मुज़ाकरात तो इमरान खान साहब कहते हैं करने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत ये बताए कि उसके बाद इख्तियारात हैं, क्या वो इमरान खान साहब की मुलाकात भी करवा सकते हैं मुज़ाकराती टीम से? तो वो नहीं करवा सकते, उनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है। जब उनके पास इख्तियारात नहीं है तो मुज़ाकरात क्या करवाएंगे? इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं जिनके पास इख्तियार है मुज़ाकरात उनसे करो, बात उनसे करो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को बुलाया, उनसे बात की, उन्हें पता था बाकी सारे अर्दली है, इस आदमी के पास इख्तियार है, इसको बुला लो, बात करते हैं इससे। इसी तरह इमरान खान भी यही कहता है कि भाई जिस आदमी के पास इख्तियार है, जिसके पास सारा कंट्रोल है, उसको बुलाओ, बिठाओ, उसके साथ बात करो कि भाई क्या करना है, अब मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है। बेड़ा गर्क हो गया हर चीज का, और बेड़ा गर्क कैसे हुआ है मैं आपको बाद में बताता हूं। ये लफ्ज आप याद रखिएगा कि बेड़ा गर्क हो गया, मैंने आपसे कहा। आगे आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने के लिए जो आपको ग्राउंड पे चीजें चाहिए होती हैं वो सारी मुकम्मल है। इस वक्त बदतरीन महंगाई है, खौफनाक बजट हुकूमत ने पेश किया है IMF का दिया हुआ, जिसने लोगों की कमर तोड़ दी है। अमीर आदमी के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं, गरीब आदमी जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। पाकिस्तान तकरीबन आधे पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। किसान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, बेरोजगारी अपने उरूज पे है, 6% वाली बेरोजगारी 22% पे पहुंच गई है। मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है, बल्कि तबाह हो चुकी है। बैड गवर्नेंस पाकिस्तान में अपनी जगह पे है। हुकूमत की मकबूलियत इतनी जमीन बोस हो गई है कि अब ये लैट्रिनों के ऊपर और हर चीज के ऊपर अपना नाम लिखवाते हैं, अपनी शक्ल छपवाते हैं। अपोजिशन जो है वो इस वक्त मकबूल है। इमरान खान साहब की मकबूलियत का तोती बोलता है। ये फौज ने सर्वे करवाया अली अमीन के मुताबिक, उसमें इमरान खान साहब की मकबूलियत 88% आई है। अब बस एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है। ये सारे लोग छिड़े हुए हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत इस हुकूमत से खाइफ हैं। इन लोगों के अंदर एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है तहरीक का, और फिर ये तहरीक खड़ी हो जाएगी। और इस दफा तहरीक ऐसी नहीं है कि सबने जाना है इस्लामाबाद की तरफ। आप सारे इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, रस्ते में 50,000 पुलिस वाले इस्तेमाल होते हैं तो वो रोक लेते हैं। अब अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी जगहों पे अगर मुल्क को बंद किया जाएगा तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी इस हुकूमत के लिए। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद है, कैद तन्हाई में, और मुलाकातें बंद की हुई है बिल्कुल ही। लगभग 70 दिन हो गए। एक आधी मुलाकात उनकी बहन से करवाई गई थी। अगर आप नवंबर से गिन लें, 4 नवंबर से लेकर अब तक मुलाकातें हो नहीं रही इमरान खान साहब की, और कोई स्ट्रेटजी भी नहीं आ रही। इमरान खान ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 99% ही आप ये समझ लें, क्योंकि हिकमत अमली इमरान खान साहब ही बनाते हैं, वही बैठते हैं, वही तहरीक पैदा करते हैं। वो इस उम्र में भी इमरान खान साहब जो है वो सबको इकट्ठा करके रखते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान साहब एक एक दिन में 2-2 मीटिंग्स करते थे बयानिए के हवाले से। वो 2-2 मीटिंग्स करते थे कि हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है, नैरेटिव बनाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, ये वाले इशू पे क्या करना है, इस पे क्या करना है। बार बार अपने साथियों से मुशावरत करते थे, बार बार हिकमत अमली बनाते थे। और इमरान खान साहब बहुत मुतहर्रिक रखते थे पूरे सिस्टम को, पूरी पार्टी को। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हालत जंग में है पिछले 3-4 साल से। एस्टेब्लिशमेंट ने उनके लिए जंग के दरवाजे खोले हुए, मारो इनको, तबाह बर्बाद कर दो, ये कर रही है एस्टेब्लिशमेंट। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो जंग के अंदर उतरी हुई है, बयानिया की एक जंग में। तो इमरान खान साहब जब तक बाहर थे वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर बयानियां बनाते थे, या जब तक उन्हें जेल के अंदर से मौका मिलता रहा वो जेल के अंदर से गाइड करते रहे। लेकिन जब से इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला गया, अब मुझे एक बयानिया बताइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया, सवाए एक जुमला है सोहेल आफरीदी का कि हर चौक डी चौक। इसके अलावा आप बताएं कौन सा बयानिया। सोहेल आफरीदी बतौर एक वजीर आला अपने तौर पर भाग दौड़ कर रहे हैं, और वो मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, चैनलाइजेशन नहीं हो रही। मोबिलाइज करना और चैनलाइज करना 2 अलग अलग चीजें हैं। जो लोग समझते हैं उन्हें आइडिया हो गया है कि वो सिर्फ एक तहरीक चलाने के लिए लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, विजुअल्स बन रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जो लोगों को चैनलाइज करना है, जो लोगों को जोड़ना है, वो काम नहीं हो रहा। मैं सीरियस आपको बता रहा हूं। इमरान खान साहब ने इख्तियारात दिए सलमान अकरम राजा साहब को, वो पॉलिटिकल कमेटी की तरह कौन से फैसले, जहां रोजाना की बुनियाद पे बयानिया आता था, वहां पे आपको कई हफ्ते आपको बयानिया ही कोई नहीं आता। आपको पता ही नहीं चलता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है किधर, और इनका स्टेटमेंट क्या आएगा, या इनका मौक़िफ़ क्या है किसी चीज के ऊपर। आप ढूंढते रहते हैं टेलीफोन करके इधर उधर कि जनाब इस चीज पे मौक़िफ़ दें, और कोई मौक़िफ़ देने के लिए भी तैयार नहीं होता। ये हालात हो गए। अब बयानिया की इस लड़ाई के अंदर इमरान खान साहब कैद तन्हाई में, वो तो अब लड़ नहीं सकते, उनको तो बिल्कुल ओझल कर दिए। तो जिन लोगों को इमरान खान साहब ने लड़ने की ड्यूटी दी है वो किधर है। बार बार इमरान खान साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, बार बार उन्होंने कहा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जाते ही नहीं।
जाते हैं तो चंद लोग चले जाते हैं। 350 की तादाद है आपकी, 300 से ज्यादा हैं आप। MNAs, MPAs, सेनेटर्स 350 है। ये सिर्फ वो है जो अरकान असेंबली है। ये 300 से ज्यादा लोग चले जाएं अगर रेड जोन में हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर, और जजों से अपने वकला के साथ खड़े होकर इंसाफ मांगे, और वकला तंजीमें जो इमरान खान के साथ हैं वो भी वहां पे उनके साथ जुड़ जाएं, तो शाम के वक्त घसीट की पुलिस बाहर निकालेगी ना, तो रेड जोन है भाई, सारी एम्बेसी है वहां पे। पूरी दुनिया के अंदर रोला जाएगा, पूरी दुनिया के अंदर शोर मचेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सैकड़ों मीडिया वाले पहुंच जाएंगे, बैन अवी मीडिया पहुंच जाएगा, देखो ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। अगले दिन सुबह फिर नहा धो के फिर आ जाए आप वहां पे। क्या होगा? गिरफ्तार कर देंगे ज्यादा, बेशुमार लोग गिरफ्तार हुए। वो लोग भी गिरफ्तार हुए जिन्होंने वोट नहीं लिए, जो असेंबलियों में नहीं पहुंचे, जिन्हें मुराद नहीं मिली, वो भी गिरफ्तार हुए, और उन्हें मिलनी भी नहीं है। जिन लोगों को इस लड़ाई में कुछ नहीं मिलना, वो गिरफ्तारियां दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, और जो इस लड़ाई के बेनिफिशियरी है, लीडर बने फिरते हैं, वो कुर्बानी देने से भाग रहे हैं। एक बड़े रहनुमा ने यह कहा, जनाब मैं गिरफ्तार हो गया तो मेरा बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाएगा। कई वकील इसलिए जजेस को जाकर चैलेंज नहीं करते, अदालतों के अंदर सख्त रवैया नहीं अपनाते, उन्हें पता है उनके अपने प्राइवेट केसेस है करोड़ों रुपए के। वो कहते जी हमारा नुकसान हो जाएगा अगर हमने अदलिया से बिगाड़ दी तो इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म की कोई हिकमत अमली नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। लिखे आप कोरे कागज के ऊपर, जब तक आसिम मुनीर के पास ताकत रहेगी, जब तक इख्तियार, जब तक आप जकड़ नहीं लेंगे ना इस निजाम को, जब तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुजामत का फैसला नहीं करेगी, जब तक कि अवामी मुजामत का सामना इस निजाम को नहीं करना पड़ेगा, जब तक ये नहीं पकड़े जाएंगे, तब तक ये इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। और उनके लिए इससे ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन क्या होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2-2 हफ्ते बयानियां ही नहीं देती, सकून.com। तो ये जनाब ऐसा लगता है कि सारे सकून से बैठ गए हैं। मैं कोई फतवा जारी नहीं कर रहा, मैं इसके हक में भी नहीं हूं कि इसको ये कहूं, इसको ये कहूं, इसको ये कहूं, तूने ये क्यों नहीं किया। मुझे बुरा लगता है लोग एक दूसरे की तस्वीरें बिगाड़ते हैं, उनके बारे में मीम्स बनाते हैं, तुम कंप्रोमाइज्ड हो, तुम फौज के साथ मिल गए, लोग ये करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कर सकते हैं, मुझे पता है पाकिस्तान के अंदर रह के काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना काम किया जा सकता है उतना भी नहीं हो रहा। पॉलिटिकल पार्टी के बाद इतना इख्तियार तो होता है कि वो आपस में मिलकर बैठे। आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट ने एक जंग छेड़ी हुई है, आपका वॉर रूम की तरह, जहां बैठ के आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं। आखिरी स्ट्रेटेजी आपने कब बनाई थी? एक पॉलिटिकल कमेटी बनी है, सुना उसकी कोई मीटिंग 1-2 हुई है, लेकिन पता ही नहीं क्या मीटिंग हुई है, उसका कोई एलामिया, कोई चीज हमारे पास है ही नहीं। वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान वाले बैठते हैं, वो बैठ के कोई बात करते हैं, लेकिन उसके बाद सब गायब हो जाता है। वही लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब के साथियों ने